सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 29 मार्च से शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले करेंगे कल के प्रश्नों का एक सुपर फास्ट रिवीजन। कल का जो पहला प्रश्न था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको आप लोग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 के नाम से भी जानते हैं। इसमें भारत की रैंक 2021 में हो गई है 40। कुल 53 देशों पर ये जो रैंक है वो जारी की जाती है। ये भी याद रखना कि 2020 में भी भारत इस इंडेक्स में 40वें स्थान पर ही था। महाराष्ट्र भूषण 2020 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब आशा भोसले है। WWE दैट इज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किसे अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो इसमें द ग्रेट खली, जो कि एक भारतीय हैं, वास्तविक नाम दिलीप सिंह राणा है, जन्म इनका हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इनको शामिल किया गया है हॉल ऑफ फेम 2021 में। हाल ही में संपन्न ISSF वर्ल्ड कप 2021 में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है भोपाल की रहने वाली चिंकी यादव ने। और किस निशानेबाज ने पहली बार सीनियर ISSF वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? सही जवाब गनीमत सेको हैं। ये 20 वर्ष की एक लड़की हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस इस्पात संयंत्र के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? सही जवाब राउरकेला इस्पात संयंत्र होगा। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप किस देश पर केंद्रित है? सही जवाब इसका होगा बांग्लादेश। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया था और इसी अवसर पर स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, जिसमें बांग्लादेश के 50 लोगों को भारत में आकर एंटरप्रेन्योरशिप को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। सिग्मो त्यौहार ये गोवा का एक बहुत ही चर्चित त्यौहार है, होली का एक अंग है और कोंकणी हिंदुओं के द्वारा इसे मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत टीबी रिपोर्ट जारी किया है? सही जवाब इसका होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। पाकल दुल बांध का निर्माण किया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। ये अभी प्रस्तावित है, अभी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। आतिश चंद्र को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज FCI जिसकी स्थापना हुई थी कब? 1965 में, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में का अध्यक्ष बनाया गया। के विजय राघवन को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। महिंद्रा और महिंद्रा के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनीस शाह, याद रखना। और ससव नगेशो को कांगो गणराज्य का दोबारा से राष्ट्रपति चुना गया है। अब बारी है आज के MCQs की। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इसका होगा, तो फ्रेंड्स सही जवाब ऑप्शन C है, दैट इज ओडिशा। आपको बता दें कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में चर्चा में रहा। वर्ष 2018 में सतकोसिया में जो बाघ हैं उनका कुनबा बढ़ाने के लिए एक बाघ जिसका नाम क्या था? महावीर, और एक बाघिन को जिसका नाम सुंदरी था उसको भेजा गया। तो वहाँ पर जो बाघ था उसकी ठीक से देखभाल नहीं हुई और इस प्रकार से महावीर की मौत हो गई। तो महावीर नामक बाघ की मौत के बाद सुंदरी नामक जो बाघिन थी वहाँ पर बहुत आक्रामक हो गई थी। इसने 2 लोगों पर आक्रमण किया था। इसके बाद नियर अबाउट यहाँ पर 24 महीने से या 29 महीने से ये जो है कैद में रखी गई थी। अब इसे वापस छोड़ दिया गया है गुजरात लाकर। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में एक स्थान है अंगुल, वहीं पर आपको मिलेगा ये। 1976 में सतकोसिया गार्ज वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। 2007 में इसे टाइगर रिजर्व में बदल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रतिवर्ष गुलामी और ट्रांस अटलांटिक स्लेव माने जानते हैं आप गुलाम। तो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन A, दैट इज 25 मार्च। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 मार्च को वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के लिए निर्धारित किया गया है और यह दिन उन लोगों को याद करता है जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के कारण पीड़ित हुए और मर गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। योग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा गठित अंतर विषयी विशेषज्ञों का एक दल बनाया गया है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है किसे? HR नागेंद्र जी को। HR नागेंद्र जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं एक योग विश्वविद्यालय है और उसका नाम है SVYASA। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर HR नागेंद्र को
योग की संभावना का पता लगाने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा जो अंतर विषय विशेषज्ञों का दल गठित किया गया है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा कि इसके सदस्यों में एम्स नई दिल्ली, IIM बेंगलुरु, IIT बॉम्बे और अन्य अग्रणी योग संस्थानों के जो प्रमुख हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली और NCR के लिए प्रदूषण पर आधारित रिपोर्ट कैपिटल गेन्स क्लीन एयर एक्शन इन दिल्ली NCR व्हाट नेक्स्ट, एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो नई दिल्ली स्थित यह एक गैर लाभकारी और लोकहित में शोध और सलाह देने वाला संस्थान है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। संस्थान भारत से संबंधित पर्यावरणीय विकास जैसे मुद्दे पर थिंक टैंक की तरह काम करता है। याद रखिएगा ये रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। दिल्ली में प्रदूषण के सालाना औसत में कमी आई है, खास तौर पर प्रदूषक कण जिसको आप PM 2.5 कहते हैं उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और CSC के द्वारा अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स क्लीन एयर एक्शन इन दिल्ली NCR व्हाट नेक्स्ट नाम से जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014-15 से अब तक 3 साल का औसत प्रदूषण कम हुआ है। इस गिरावट के बावजूद दिल्ली को वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए PM 2.5 के स्तर में सालाना 60% तक की कमी करने की ज़रूरत अभी भी है। खेती के तरीके में बदलाव और पराली कम से कम जलाने की बात यहाँ पर कही गई, वहीं स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की भी बात यहाँ पर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया कार्मेन मारिया मचाडो को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है ये लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक किताब आई है अभी हाल ही में, इन द ड्रीम हाउस ए मेमोयर किताब के लिए कार्मेन मारिया मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होगा और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थ हावर कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा मार्च महीने के आखिरी शनिवार को, यानी कि अभी हाल ही में 27 मार्च को यह दिन मनाया गया। और यहाँ पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अर्थ हावर क्या होता है। तो हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को रात 8:30 बजे दुनिया भर में लाखों लोग 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके धरती की बेहतरी के लिए एकजुट होते हैं। इस दिन को दुनिया भर में अर्थ आवर डे के नाम से जाना जाता है। इस बार अर्थ आवर डे 27 मार्च को था। इस मौके पर दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों में लोग 8:30 से 9:30 1 घंटे तक अपने घरों की लाइटें स्विच ऑफ करके ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखने के लिए एकजुटता का संदेश दिए। तो थीम याद रखना, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। और अर्थ आवर डे की शुरुआत वन्यजीव और पर्यावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF ने वर्ष 2007 में की थी पर्यावरण संरक्षण के लिए। और वर्ल्ड वाइड फंड WWF का एक ऐसा अभियान है अर्थ आवर डे जिसका मकसद ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। बताना आपको ये है कि विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को किस संस्था ने जारी किया है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि विश्व बैंक। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक यह रिपोर्ट 1978 से प्रतिवर्ष जारी कर रहा है। और 2021 में जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट का नाम है विश्व विकास रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइव्स। और 1978 से प्रकाशित विश्व बैंक का यह एक प्रमुख प्रकाशन है। इस रिपोर्ट को दुनिया के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शिका गाइडलाइन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको वाशिंगटन DC में। और इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं डेविड मलपास। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्रश्न ये है कि भारत का पहला भारत कोरियाई मैत्री पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी दैट इज इन दिल्ली। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री सू वुक 3 दिवसीय दौरे पर इस समय भारत में हैं। 26 मार्च को उन्होंने वार मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया। इसके बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उन्होंने उद्घाटन किया। यह मैत्री पार्क 1953 में ही बना था। अधिकारियों ने बताया कि पार्क को 1950-1953 के
कोरियाई युद्ध के दौरान दिए गए भारतीय शांति रक्षक सेना के योगदान की याद में बनाया गया है और इस दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल M.N. नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया भी मौजूद रहे। और अब बारी है क्विज नंबर 28 की। आपसे प्रश्न ये पूछा गया था कि 25 अगस्त 2020 को किस क्षेत्र को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो मुक्त घोषित किया है? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, अफ्रीका। यहाँ पर छोटे लाल जी का जो आंसर है, जिसको 19 लोगों ने लाइक किया है, ये आंसर काफ़ी प्रासंगिक लगा, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया को पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा हुआ था। फिलहाल अगर देखा जाए तो दुनिया में अब केवल 2 देश हैं जहां पर पोलियो शेष है। एक है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और पड़ोसी अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है क्विज नंबर 29 की। बताइए कि किस मुगल बादशाह के ज़माने में होली को ईद गुलाबी या आबे पासी यानी कि रंगों की बौछार कहा जाता था? तो होली के अवसर पर होली से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा, सही जवाब क्या होगा, और इसका डिटेल अगर आप लोग लिख सकें तो बहुत ही बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।